हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। तो आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है 125 वस्तुएं बेचने पर दुकानदार को 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे दिया गया है हमको SP बराबर 125 और हानि दिया गया है 25। तो हमारा हानि प्रतिशत हो जाएगा, यह हानि कितने का हुआ है 25 का, और ये हुआ है विक्रय मूल्य यानी 125 गुना 100%। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा हानि प्रतिशत निकल जाएगा। 25 से 125 काटेंगे 5 बार में, 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, तो हानि प्रतिशत हो गया हमारा 20%, जो कि इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है स्वाति 40,000 रुपये कमाती है, जिसमें से वह 25% बचाती है। वह शेष राशि को भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर बोल रहा है शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत कितना होगा। तो ये स्वाति टोटल कमा रही है 40,000, जिसमें से वो 25% बचा रही है। तो कितना बचा रही है उसको हम निकालते हैं, 40,000 गुना 25%। तो 25 से 100 काटेंगे 4 बार में, और 4 से 40,000 काटेंगे 10,000 बार में। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 10,000, ये बचा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल बचत। कुल बचत बराबर हो जाएगा, कमा कितना रही है 40,000। 40,000 कमा रही है टोटल। 40,000 माइनस 10,000 कर देंगे तो हमारा ये कुल बचत निकल के आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 30,000। तो यहाँ पे बोल रहा है शिक्षा पर किए गए व्यय प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा पर व्यय प्रतिशत बराबर हो जाएगा, शिक्षा पर कितना मतलब खर्च कर रही है, 2 खर्च कर रही है, 2 हो जाएगा। और टोटल बचा कितना रही है 30,000, 30,000 हो जाएगा। और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा और भोजन पर टोटल कितना खर्च कर रही है 5, और पूरा टोटल कितना बचा, मतलब कुल कमाती कितना है, पूरा कमा रही है 40,000। यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और गुना 100%। ये हो गया शिक्षा पर ये खर्च कर रही है, और कुल बचा रही है 30,000। शिक्षा पर खर्च करके 30,000 टोटल बचा रही है, और ये हमारा हो गया टोटल जितना खर्च कर रही है, और ये हमारा हो गया जितना स्वाति कमा रही है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, 4 से 20 काटेंगे 5 बार में, और 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 30 हो जाएगा, 30%। तो इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक निश्चित यात्रा को करने के लिए अंकिता तथा बबीता की चाल का अनुपात 3:4 है। अंकिता गंतव्य तक पहुंचने में बबीता से 30 मिनट अधिक समय लेती है, तो अंकिता द्वारा यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे दिया गया है हमको चाल दिया गया 3:4, और यहाँ पे पूछ रहा है 30 मिनट समय लेती है। तो यहाँ पे चाल हो जाएगा समय के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 3:4 को हम लिख सकते हैं 4:3, क्योंकि चाल समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना अंकिता की चाल बराबर 4x, और यहाँ पे हो जाएगा बबीता की चाल बराबर हो जाएगा 3x।
बोल रहा है अंकिता गंतव्य तक पहुंचने में बबीता से 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा, 4x अंकिता की चाल है और 3x है बबीता की चाल। कितना में लेती है? तो 30 मिनट। हम 30 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 घंटा। तो प्लस होगा 0.5। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा हमारा 0.5 घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंकिता की चाल, अंकिता द्वारा समय बराबर हो जाएगा, अंकिता कितना लेती है? तो 4x हो जाएगा और x का मान हमारा निकल गया 0.5। तो 4 गुना 0.5 बराबर हो जाएगा 2 घंटा। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 679 गुना 671 गुना 56 गुना 5 का इकाई अंक क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये सब का इकाई अंक पहले इसका हो जाएगा 9 इकाई हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा 1 और इसका इकाई 6 और इसका 5। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 गुना 9 हो जाएगा 270। इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि दो त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2 है तो उनके संगत आधारों का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे हमको दिया गया है ऊंचाई का अनुपात हमको दिया गया है 4:5 और यहाँ पे हमको क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 3:2। तो हमको पूछ रहा है आधार का अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे आधार का अनुपात बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात बटे ऊंचाई का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, यानी इसको 3/2 भागा 4/5। इसको अगर हम गुना में लाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुना 5/4। तो ये हो जाएगा 15/8। तो इसका आंसर आ जाएगा 15:8। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है संख्या 1 को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या इतना 8 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे हमको दिया गया है 6a2, यानी हमको a का मान ऐसा क्या रखे जो कि 8 से मेरा पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो a का मान हम 1 पहले रख के देखते हैं 8 से है कि नहीं। a का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 612। 8 से विभाज्य करेंगे तो ये नहीं होगा। तो a बराबर 2 रख कर देखते हैं तो a बराबर 2 हो जाएगा 622। ये भी 8 से विभाज्य नहीं हो जाएगा। a बराबर 3 रखते तो हो जाएगा 632। इसको 8 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 7 79, मतलब 79 बार में ये पूरी तरह कट रहा है। मतलब a बराबर 3 रखेंगे तो 8 से ये पूरी तरह विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे छोटा वर्गाकार फर्श जिसे 8x6 के आकार की टाइलों से पूरी तरह से पक्का किया जा सकता है बिना किसी टाइल को तोड़े, इसके लिए n टाइलों की आवश्यकता होती है, n का मान ज्ञात करें। तो हमको टाइल दिया गया है 8x6 आकार का। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइल वर्गाकार है, यानी लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का भुजा पहले निकाल लेते हैं। वर्ग का भुजा दिया गया मतलब 8x6। तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे 4 बार में और ये 3 बार में, 4 बार 12 दूनी 24, यानी भुजा हमारा 24 निकल के आ जाएगा 24।
तो यहाँ पे लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। तो 24 गुना 24 बराबर हो जाएगा 576। और यहाँ पे बोल रहा है एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 8 गुना 6 बराबर हो जाएगा 48। तो n का मान मतलब एक टाइल की क्षेत्रफल n है, तो n बराबर हो जाएगा 576 भागा 48। 48 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 12, जो कि इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 1875 4 वर्षों में 2625 हो जाते हैं तो साधारण ब्याज की समान दर से 24,000 9 वर्षों में के अंत में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है पी यानी मूलधन हो जाएगा 1875 और मिश्रधन दिया गया है मिश्रधन बराबर 2625 और समय दिया गया है 4 वर्ष। यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 2625 में से 1875 को घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, हो जाएगा 750। और हमको आर मालूम करना है यानी दर, इसका मान बोल रहे क्या होगा। तो ये 4 वर्षों में 2625 हो जाता है, तो हम एक वर्ष का पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे एक वर्ष का दर बराबर, एक वर्ष का दर क्या होगा 750/4, इसको बराबर इसको काटेंगे तो ये 187.5 बार में ये कट जाएगा, यानी एक वर्ष का दर निकल गया 187.5। तो हम यहाँ पे आर बराबर लिख सकते हैं दर, एक वर्ष का दर कितना है 187.5, हमको निकालना है 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष के लिए कितना है 1875। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे आएगा, 1875 से 1875 कट जाएगा, तो यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 1/10। अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो ये हमारा 10% आर बराबर निकल के आ जाएगा। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज SI बराबर हो जाएगा P गुने R गुना T। तो ये बराबर हो जाएगा P यानी मूलधन अब हम इसका बना रहे हैं दूसरे वाले को, तो मूलधन हमारा 24,000 हो जाएगा, समय हो गया 9 वर्ष और R हो गया हमारा 10% निकल के आया। तो इसमें हम मान रखते हैं, इसके 100 हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा यार कैसे इसकी गलती हो गई, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 24, अरे यार तो ये हमारा हो जाएगा 24,000 गुने आर हुआ 10% और समय हुआ 9 और बटे में 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ऊपर में 240 गुना 10 तो 2400 हो जाएगा, 2400 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 21,600। ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया। तो हमको कुल राशि पूछ रहा है यानी 9 वर्षों के अंत में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम कुल राशि निकालेंगे। लिखेंगे कुल राशि बराबर हो जाएगा मूलधन हो जाएगा प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमारा हो गया 24,000, लिखेंगे यहाँ पे 24,000 प्लस ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया 21,600। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45,600। तो इस क्वेश्चन का ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक दुकानदार वास्तविक मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। मांग बढ़ने के कारण वह मूल्य में अतिरिक्त 10% की वृद्धि कर देता है। उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? वास्तविक मूल्य से 15% अधिक, यहाँ पे लिखेंगे माना वास्तविक मूल्य बराबर 100। वास्तविक मूल्य 100 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर कितना अधिक कर रहा है? 15% अधिक कर रहा है, तो यहाँ पे 100 गुना 15% यानी 100, तो ये हो जाएगा 15। तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 15 बराबर 115, ये हो जाएगा 115। और बोल रहा है फिर मांग बढ़ने के कारण वह मूल्य के अतिरिक्त 10% वृद्धि कर देता है। यहाँ पे लिखेंगे मांग बढ़ने पर वो कितना कर रहा है? 10%। तो इसमें 10% हम बढ़ाएंगे, 115 गुना 10/100, 10 से काटेंगे 10 बार में, तो ये हो जाएगा 11.5। और अगर हम इसमें जोड़ेंगे 115, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 115 जोड़ 11.5, तो ये हमारा हो जाएगा 126.5। ये हो जाएगा मांग बढ़ने पर। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? लिखेंगे लाभ बराबर मांग बढ़ने पर हुआ 126.5 और 15% जो बढ़ाया था वो हो गया मेरा 115। इसमें माइनस करेंगे 115 को, तो ये हो जाएगा 26.5। लाभ इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखाएंगे, निकालेंगे हम लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ हुआ है 26.5 और ये किसके ऊपर हुआ है? ये जो माने हैं 100 के ऊपर, 100 गुना 100%। तो ये हमारा 100 से 100 कट जाएगा, तो हो जाएगा 26.5%। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, देवेंद्र एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से आरंभ करते हैं और एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? यानी सब एक दिन काम करता है, एक दिन देवेंद्र किया तो दूसरे दिन ईश्वर करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देवेंद्र और ईश्वर द्वारा काम बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक दिन का निकालेंगे तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/25, 1/20 प्लस 1/25। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, यहाँ 5 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 9/100। तो ये 2 दिनों में कार्य हो गया, यानी ये 2 दिन का कार्य हमारा निकल के आ गया। देवेंद्र एक दिन किया, फिर ईश्वर भी एक दिन किया, तो इस 2 दिन का कार्य हमारा निकल के आ गया 9/100। तो ये काम कब तक करेगा? जब तक कि ये 900 नहीं हो जाए। तो इसको हम 100 करने के लिए 9 का मल्टीपल लेंगे। तो 9 का मल्टीपल हम 11 लेते हैं। 11 इसलिए ले रहे हूँ क्योंकि 11 से अगर 9 गुना करेंगे तो वो 99 होगा। 12 लेंगे तो वो ज़्यादा हो रहा है। हमको एक ऐसा मल्टीपल लेना है जो कि 100 के करीब हो या फिर 100 के बराबर हो। तो 11 का मल्टीपल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11 से गुना करने पर, तो ये कितना होगा? 11 दूनी 22 दिन का हो जाएगा। 22 दिन में कार्य, तो 22 दिन में कार्य कितना हो जाएगा? 11 नंबर 99,
तो 99/100, ये 22 दिन का कार्य हो गया। तो इसमें हम एक और करेंगे, तो ये 99 दिन कर रहा है ईश्वर काम, और एक दिन जो बचा है वो करेगा देवेंद्र। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 प्लस, इसमें एक दिन का बचा है यानी एक जोड़ेंगे, एक जो काम करेगा वो करेगा देवेंद्र। तो देवेंद्र जो कर रहा है काम वो कर रहा है 5 दिनों का, यानी देवेंद्र का ये हो गया 5 हो गया देवेंद्र का, और ये 4 हो गया ईश्वर का। देवेंद्र का है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर हो जाएगा 22.1/5। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया देवेंद्र का काम और ये हो गया ईश्वर का काम। तो देवेंद्र का काम है 5, तो यहाँ पे 5 लिखे, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभे गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो रेलगाड़ी किस गति से चल रही है। तो यहाँ पे कितने टेलीफोन खंभे 21, तो 21 खंभे के बीच कितना अंतराल होगा। यहाँ पे 21 खंभे के बीच लिखेंगे, 21 खंभे के बीच अंतराल हो जाएगा 20। 21 खंभे के बीच 20 अंतराल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट में दूरी। 1 मिनट में दूरी क्या होगा, 50 गुना 20, 50 गुना 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। इसको अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर हो गया, और समय हमारा 1 मिनट दिया गया है, इसको हमें घंटा में बदलना होगा। तो 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा। तो हमको पूछ रहा है गति से, किस गति से चल रही है, यानी गति पूछ रहा है। तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारा दिया गया है 1 किलोमीटर और समय दिया गया है 1/60 घंटा। इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धातु की गेंद है। वह इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाने के लिए उपयोग करता है। यदि बेलन के आधार का व्यास गेंद के व्यास के समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको दिया गया है व्यास यानी d बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। r बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो गेंद का आयतन क्या होता है, गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, r का मान है 3, तो 3 यहाँ पे हम रख देंगे 3 बार, ये 3 से 3 कट जाएगा, और 4×3 12, ये हो जाएगा 36 पाई, और इधर हो जाएगा पाई, r का मान हो जाएगा 3 यानी 9 पाई h, यहाँ बराबर हो जाएगा 9 पाई h। तो पाई से पाई ये ख़त्म हो जाएगा, 9 से अगर 36 काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी हमारा फाइनल h का मान निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। 2 वर्ष में 2040 हो रहा है
और 3 वर्ष में 2662 हो रहा है। तो डिफरेंस कितना हो रहा है 1 वर्ष का? तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष का वृद्धि, 1 वर्ष का कितना वृद्धि होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2662 बटे 2420। इसको अगर भाग करेंगे तो 1.1 बार में ये कट जाएगा। तो यानी 1 वर्ष का वृद्धि कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज दर बराबर हो जाएगा 1.1 माइनस कितने वर्ष का निकाल रहे हैं 1 वर्ष का, तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। तो ब्याज दर का इसका परसेंट निकालते हैं, लिखेंगे ब्याज दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा 0.1 गुना 100%। ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1 जीरो हो जाएगा, 10 से काटेंगे इसको 10 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों के औसत अंक 80 है। यदि उस परीक्षा में 40 औसत अंक वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाता है तो शेष छात्रों के औसत अंक 90 हो जाते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। एक कक्षा में कितने छात्र हैं? तो 80 है, 80 माइनस, तो यदि इसमें से बोल रहा है 40 औसत अंक वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाता है। कितने औसत है? तो 40, और 5 छात्रों को हटा दिया जाता है गुने 5, इसको हटा दिया जाता है तो शेष छात्रों का औसत अंक 90 हो जाता है, 90 हो जाता है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, परीक्षा में कितने शामिल हो रहे हैं? तो एक कक्षा के छात्रों का औसत कितना है 80, तो माइनस करेंगे 80, तो ये हो जाएगा 80 में से 40 जाएगा 40, 40 गुना 5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 बटे में 10। ये काटेंगे इसको 20 बार में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20, जो कि इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए, बी और सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। प्रतियोगी में बी को कुल कितने धनराशि मिले? बोल रहा है बी को कितने धनराशि मिले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रारंभिक पुरस्कार कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक पुरस्कार बराबर 3x अनुपात 4x अनुपात 5x, और बोल रहे फिर 4000 बढ़ाने पर 4000 बढ़ाने पर पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो ये होता है 5:6:7 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 में अगर 2 जोड़ा है तो 5 हो रहा है, 4 में भी 2 जोड़ा है तो 6 हो रहा है, 5 में भी 2 जोड़ा है तो 7 हो रहा है। तो यानी ये 2 सभी में बढ़ रहा है। बोल रहा है प्रतियोगी बी में बोल रहा है यानी ए और बी दोनों का हिस्सा होगा। तो इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2000, क्योंकि 2 बढ़ रहा है इसलिए हम 2 से 4000 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2000, इतना निकल के आ गया। तो यहाँ हमारा बी बराबर हो जाएगा x बराबर इतना हो जाएगा 2000, क्योंकि सभी में देख रहे हैं यहाँ पे इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है और इसमें भी 2 बढ़ रहा है। तो हम इसलिए बी को कुल कितनी धनराशि मिला है इसको ज्ञात करने के लिए ए और बी यानी 2 हिस्से हो रहे हैं, इसलिए 2 से इसमें भाग दिए तो ये x का मान हमारा 2000 हो गया। तो b बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है 4x, और इसमें ऐड कितना हुआ 4000 ऐड हुआ, और x का मान हमारा
निकला हुआ है 2000, इसमें करेंगे 2000 प्लस 4000, 4000 तो बराबर हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8000 और 4000 हो जाएगा 12000। तो इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।